Welcome. 11th class. Physics. New book. Federal Board. Unit number 8, Heat and Thermodynamics, MCQs, and circle the correct option. A real gas can be approximated to as ideal gas at low density. Option A is correct. अब ये क्यों करेक्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, इसलिए हमने वर्ड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। आइडियल गैस हम उस गैस को बोलते हैं जो सारे लाज ओबे करती है, उसमें कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, उसमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो भी निग्लिजिबल होता है। तो गैसेस की डेंसिटी जो है ना वो लो डेंसिटी होती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी ना होने के बराबर हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, अ थर्मस फ्लास्क containing milk as a system is shaken vigorously. Temperature of milk rises due to process called adiabatic. Option D is correct. अब ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, नो हीट ट्रांसफ़र। बाकी भी देख लें। आइसोकोरिक क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हो तो। आइसोथर्मल क्या होता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। आइसोबैरिक क्या होता है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। ये टर्म्स आगे भी यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरिंग योर मेटाबॉलिज्म एज अ सिस्टम ड्यूरिंग फास्टिंग इन रमज़ान, इट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि रमज़ान में बॉडी जो है वो कोई एनर्जी रिसीव नहीं कर रही होती इन द फॉर्म ऑफ फूड की सूरत में, और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है वर्क परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और एडियाबैटिक का मतलब क्या है? कैपिटल Q इज़ इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 4, change in internal energy of a gas kept in rigid container when Q joule energy is added to it is capital Q. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रिजिड कंटेनर का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन हमारे पास 0 आ रहा होता है, क्योंकि W इज इक्वल टू P डेल V, और Q के वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल V की जगह हम 0 पुट कर देंगे। P इंटू 0 विल बी 0, वर्क डन इज़ 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यूज़ करते हैं ताकि नेट रिजल्ट पे पहुँचें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? कैपिटल Q इज़ इक्वल टू डेल U प्लस W, और वर्क डन हमारा 0 है, हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू डेल U आ जाएगा, या डेल U इज़ इक्वल टू कैपिटल Q. That's why option C is correct. Question number 5. The volume of an ideal gas increases from 5 cubic meter to 20 meter cube under a constant pressure of 6 into 10 raised by 5 Pascal. Work done by the gas is, तो constant pressure पे work done होता है P del V. del V क्या है? V2 minus V1. वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर देंगे। P है 6 इंटू 10 रेज़ पर 5, V2 20 है, V1 5 है, तो 20 माइनस 5 15, 15 6 90, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पर 6 जाउल्स। ऑप्शन सी करेक्ट। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी? सब्लिमेशन। ऑप्शन डी करेक्ट। एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी मीन्स मेजर ऑफ डिसऑर्डर। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि डिसऑर्डर मैक्सिमम हो रहा होता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं ये भी आप एक दफ़ा देख लें। क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है कि अपना लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन हो रही होती है, तो इसमें डिसऑर्डर डिक्रीज़ कर रहा होता है, यानी कि एंट्रोपी
डिक्रीज़ कर रही है। फ्रीजिंग में क्या है जी, लिक्विड से सॉलिड की तरफ, इसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज़। और कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड की तरफ, इसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज़। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्नर टेंजेंट वर्किंग बिटवीन 300K and 600K has work output 800 joules per second. The heat supplied is, फार्मूला यूज़ करेंगे, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी यही है। खैर वैल्यूज़ पुट करते हैं जो गिवन है। तो ईटा हमारे पास 0.5 आया, ईटा होता है W ओवर Q, और W में गिवन है 800, ईटा 0.5 फाइंड किया हुआ, पुट करेंगे Q आ जाएगा 1600 joules। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1600 joules पर साइकिल। A corner tangent working between 0 degree centigrade to 200 degree centigrade has efficiency eta 1. Same engine working between 0 degree centigrade to minus 200 degree centigrade has efficiency eta 2. Ratio of its efficiencies is, सबसे पहले तो सेंटीग्रेड्स को हम कैल्विन्स में कन्वर्ट करते हैं। 273 ऐड करेंगे सेंटीग्रेड में, कैल्विन्स बन जाएंगे। ये 200 जो है ये 473 हो जाएगा, 0 जो है 273, ये माइनस 200 है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 73 केल्विन आएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ईटा 1 क्या आया, 1 माइनस T2 ओवर T1। केल्विन्स में हमने टेम्परेचर फाइंड किए हुए, पुट करते हैं। पहले की एफिशिएंसी आई है 0.423। इस तरह ईटा 2 में अब हम दूसरे वाले यूज़ कर लेंगे, ये 73 और 273, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 0.733। रेशो हमने फाइंड करनी थी, तो ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आएगा 0.577। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैक्सिमम वर्क इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पहले मैंने आपको बात बताई थी, और गैस ग्रेजुअली एक्सपेंड करती, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिलता है विद इन द गिवन लिमिट्स। बाकी भी देख लें क्या है, आपको पता होना चाहिए। आइसोकोरिक जो है, जो ऑप्शन ए है आपका, उसमें कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसमें डेल वी आपके पास आएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसके बाद ऑप्शन सी जलबीत हो चुका। सी आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में मॉडरेट वर्क होता है। आइसोबैरिक में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये हम पिछले एमसीक्यूज़ में बातें कर चुके हैं। एडियाबैटिक क्या है जी, इसमें लेस वर्क होता है आइसोथर्मल से, मैक्सिमम वर्क हमारे पास आइसोथर्मल में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर इज 5, द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़, तो रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करके चल रहे होते हैं, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। फार्मूला है ये CP इज़ इक्वल टू TC ओवर TH माइनस TC। TH रूम टेम्परेचर को बोल रहे होते हैं, आपकी बुक में T1 T2 है, वो भी लिख सकते हैं आप। तो CP में जो गिवन है वो 5 है, रूम टेम्परेचर 300 है, वो हम पुट करते हैं, पुट करके TC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आएगी 250K। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, if the temperature of heat source is doubled than before, the efficiency increases by 1.5 times. Option A is correct. अब इसमें हम एफिशिएंसीज ही फाइंड करेंगे। पहले तो सिंपल ईटा 1 आप निकाल लेंगे, उसी तरह 1 माइनस TC ओवर TH करके। फिर आप क्या करेंगे, आप TH की जगह 2TH पुट करेंगे और ईटा 2 फाइंड कर लेंगे। फिर आप ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 करेंगे तो आपके पास ये 1.5 आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये फार्मूला वही ईटा वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही हम यूज़ करेंगे। थर्मोडायनामिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी नो mass transfers to the environment. Option D is correct. Question number 13. If two objects are in thermal equilibrium with each other, they cannot be at different temperatures. Option D is correct.
ये zeroth law of thermodynamics actually. If two systems are in thermal equilibrium, they must have the same temperature. Thermal equilibrium means no net heat flow between them. उनके दरमियान कोई heat flow net नहीं होगा, temperatures equal होंगे. Question number 14. What is change in internal energy in the figure? तो अब T कांस्टेंट देखें दिया हुआ है, यानी कि आइसोथर्मल है ये. तो अगर आइसोथर्मल है तो डेल यू ज़ीरो, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डेल यू ज़ीरो होने की वजह से. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ्स टेकन, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इसी इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. और जो फील्ड होता है जिसमें ये वर्क हो रहा था उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, तो कैपिटल आर होता है ए के, एन ए क्या है, वोगाड्रोस नंबर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 17. टू स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल but one is hollow and the other is solid. They are heated to the temperature, then both spheres will expand equally. क्यों? सेम मटेरियल की वजह से. ऑप्शन ए करेक्ट है. थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. डेल आर इज इक्वल टू अल्फा और डेल टी. क्वेश्चन नंबर 18. एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग occurs at different rates for different materials. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अभी भी हमने यही बात की है ना प्रीवियस MCQ में कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है एक्सपेंशन रेट.